नमस्कार। आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं कि कोई भी जानकारी उसे लंबे समय तक कैसे याद रखें और अपनी पढ़ाई लिखाई या कुछ भी सीखने का तरीका है उसे और अच्छा कैसे बनाएं। हाँ, और हमारे पास एक सोर्स है, खान सर का एक काफ़ी पॉपुलर ऑनलाइन वीडियो। इसमें कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो के जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझें ताकि सीखने की प्रक्रिया थोड़ी कह सकते हैं आसान हो जाए, असरदार हो जाए। सही बात है। वीडियो में एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पढ़ें एक बार और वो हमेशा के लिए याद हो जाए। सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मतलब जादू जैसा। पर वीडियो कहता है कि कुछ खास तरीके हैं, कुछ आदतें हैं, जिनसे शायद ये मुमकिन है। तो चलिए इसी को समझते हैं। पहली बात तो यही कि हमें फिल्में वगैरह तो खूब याद रहती है घंटों की, पर पढ़ी हुई चीजें क्यों भूल जाते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? ये दिलचस्प पॉइंट है। वीडियो के हिसाब से इसमें हमारी रुचि, हमारी एनर्जी, इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे सिनेमा हॉल में हम एकदम फोकस्ड होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। वैसी एनर्जी पढ़ाई में शायद नहीं लगा पाते। और यहीं पर वो शिक्षक और छात्र वाली बात भी आती है अच्छा, कैसे? कि भाई टीचर को थोड़ा अपने लेवल से नीचे आकर आसान भाषा में समझाना चाहिए और स्टूडेंट को भी थोड़ी तैयारी रखनी चाहिए कि आज क्या टॉपिक है। और सवाल पूछने का डर, वो तो बहुत होता है अक्सर। हाँ बिल्कुल। वीडियो कहता है कि अगर टीचर को दोस्त समझें तो शायद वो झिझक कम हो। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। नहीं पूछना तो एक तरह से अपनी ही लर्निंग का नुकसान है। सही बात है। तो ये तो हुई माहौल की बात। अब आते हैं उन टेक्निक्स पर जिनसे याददाश्त तेज हो सकती है। एक खास तरीका बताया गया है, सोने से ठीक पहले। हाँ, वो दोहराने वाला तरीका। ये काफी लोग मानते हैं कि कारगर है। दिन भर जो भी पढ़ा सीखा उसे सोने से बिल्कुल पहले, शायद आधा घंटा, मन में रिवाइज करे। मन में? हाँ, मन ही मन में। कहते हैं कि ये वो टाइम है जब दिमाग जानकारी को स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड चलता है रात को। अच्छा। और फिर सुबह उठने के बाद भी कुछ करना है। जी हाँ, सुबह उठते ही बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं। रात को जो दोहराया था उसे फटाफट एक बार फिर से याद कर लें। और इससे फर्क पड़ता है? दावा तो यही है कि अगर ये नियम से करें 3-4 महीने तो दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। वीडियो में तो यहाँ तक कहा गया है कि इससे आईक्यू लेवल भी बेहतर हो सकता है। ये थोड़ा... हाँ, ये दावा है कि सेरेब्रम जो मेमोरी कंट्रोल करता है वो इस प्रोसेस से मजबूत होता है और याद रखने की क्षमता दिमाग के फंक्शन से जुड़ी है। तो तर्क ये है कि शायद 42 दिन में आईक्यू पर भी अच्छा असर दिखे। ठीक है, तो ये तो ही दिमाग की ट्रेनिंग। पर क्या बाहरी चीजें भी असर करती हैं, जैसे दोस्त, हमारी संगति? यकीनन बिल्कुल करती हैं। वीडियो में संगति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। संग गति मतलब आप जिनके साथ चलते हैं वैसी ही आपकी गति होती है। तो मतलब अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। हाँ, सुझाव है कि 5 ऐसे दोस्त हों जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अच्छी सोबत हो तो सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। और एक और मुद्दा जो आजकल बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया, खासकर वो छोटी छोटी रील्स। ओ हाँ, रील्स। इस पर तो चेतावनी है क्या? कि लगातार छोटी रील्स देखने से मेमोरी कमजोर हो सकती है, क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते, बस स्क्रॉल करते जाते हैं। उन्हें याद रखने की कोशिश नहीं करते। तो दिमाग की आदत खराब हो रही है। हाँ, दिमाग को कम अटेंशन स्पैन की आदत पड़ जाती है। सलाह यह है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो बिना लक्ष्य के स्क्रॉल करने के बजाय किसी मकसद से करें। कोई जानकारी ढूंढनी है या कुछ देखना है तो बस वही देखें। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, अरबों रुपए का। और वो आदत, अरे बाद में कर लेंगे, टाल मटोल। हाँ, उसे तो सबसे बड़ी रुकावट बताया है। एक ही मंत्र है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज का काम आज ही। और वो परफेक्ट माहौल का इंतजार कि सही मूड बनेगा तब पढ़ूंगी, वो भी व्यर्थ है। जहां हैं, जैसे हैं, शुरू कर दें। प्लानिंग में ज्यादा टाइम ना लगाएं, काम शुरू करना जरूरी है। दिमाग तो आराम ही चाहेगा। उसे काम पर लगाना होगा। बिल्कुल, पहले काम, फिर नोटिफिकेशन। एक और बात, क्या ऐसा होता है कि पढ़ते ही सब याद हो जाए? क्या वही असली याददाश्त है? नहीं, वीडियो कहता है कि वो असली समझ नहीं है। वो तो बस जानकारी दिमाग में आ गई है। असली याददाश्त तब बनती है जब हम उसे बार बार दोहराते हैं, इतनी बार कि वो सबकॉन्शियस में चली जाए। जैसे घर का रास्ता। हाँ बिल्कुल, जैसे घर का रास्ता हमें सोचना नहीं पड़ता, बस याद रहता है। मतलब समय देना पड़ेगा। सीधा सा हिसाब है। सफलता समय मांगती है। आप जिस चीज को जितना ज्यादा समय देंगे वो आपकी हो जाएगी।
अक्सर यही होता है कि जो छात्र किसी विषय में कमजोर है वो असल में उसे समय कम दे रहा है। अच्छा, और आखिर में सेहत का भी जिक्र है, नींद वगैरह। हाँ, बहुत जरूरी। अच्छी नींद, मतलब युवाओं के लिए 7-8 घंटे, वो जरूरी है। थका हुआ शरीर, थका हुआ दिमाग, याददाश्त कमजोर होगी ही। बीपी, हीमोग्लोबिन, ये सब भी ठीक होना चाहिए। और डर के बारे में क्या कहा है? थोड़ा डर अच्छा है, वो मोटिवेशन देता है। उसे भागना नहीं है, बल्कि उसे मेहनत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। और ये खुद पर निवेश वाली बात? हाँ, कि संघर्ष के दिनों में खुद पर खर्च करें, सीखने पर, स्किल्स पर। आज का ये निवेश कल पहचान दिलाएगा। वीडियो में तो मजाक में कहा गया कि लोग गूगल पर सर्च करेंगे। अपनी क्षमता पहचानना भी जरूरी है, दूसरों की नकल नहीं। बिल्कुल, वो कंगारू और हाथी का उदाहरण शायद इसीलिए था। अपनी क्षमता देखें, छोटे लक्ष्य बनाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ें। और हाँ, किसी की सलाह सुने, लेकिन फैसला लेने से पहले खुद भी थोड़ी रिसर्च करें। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से यही समझ आता है कि असरदार तरीके से सीखना सिर्फ मेहनत नहीं है। नहीं, इसमें सही तकनीक है, सही माहौल है और सही सोच है। टाल मटोल से बचना, खुद पर यकीन करना। बिल्कुल। तो इस चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि आज जो बातें हुई उनमें से कौन सी ऐसी एक चीज है जिसे हम तुरंत अपनी आदत बना सकते हैं, या फिर क्या हम अपनी कोई ऐसी आदत पहचान पा रहे हैं जहां अनजाने में ही हमारा बहुत सारा वक्त जा रहा है और जिसे शायद बदलने की जरूरत है। सोचने वाली बात है।